एक बार फिर से वेदांता लिमिटेड आ चुका है लेंडर्स के पूरे गेम के बीच में। एनसीएलटी नोड, सीसीआई का अप्रूवल, आईबीसी प्रोसीडिंग, अडानी ग्रुप इसको एक्वायर करेगा जेपी एसोसिएट को, और उसके साथ में जेपी पावर भी चले जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होगी और अब आप कहोगे कि भाई ये पुरानी न्यूज है। ठीक है, पुरानी न्यूज फिर से मत बता, ये तूने बता दी थी पहले। उसके लिए एक जवाब मेरे पास आप लोगों के लिए है। एक बार आप लोग यहां पर आओ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जेपी एसोसिएट और जेपी पावर। एक बार जूम इन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जेपी एसोसिएट चैप्टर 11 देखा है क्या, इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है। ये दो लाइनें आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पर, क्लियर क्लियर। ये थंबनेल जो आप देख रहे हो ये मेरा ही वीडियो मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। सितंबर 2025 का ये थंबनेल है। ये सिर्फ एक थंबनेल है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, चैप्टर 11 और इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है। अब आप लोगों के सवाल ही यही है। सितंबर का ये थंबनेल है, मैं अभी आपको इसका पूरा क्लेरिफिकेशन देता हूं कि ये क्या थंबनेल है और इसमें आपको क्या बताया है, क्योंकि आप लोग जाकर के देखोगे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बताता हूं। उसके साथ में ये कमेंट रीड करो, ये पिछले वीडियो में आया जो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया था। मर गए, लॉस ही लॉस, अडानी अडानी सुन सुन के फंस गए, जब किसी ने नहीं बताया इतना टाइम लग सकता है। अब लेट होता जा रहा है तो सब बताने लग गए कि काफी टाइम लग सकता है, बुरा फंस गए इस जो भी है। ठीक है, पहली चीज तो ये आप लोग समझो कि भाई ये सब लोग कौन है। अब लेट होता जा रहा है तो सब बताने, ये सब है कौन भाई। पहले तो आप अपने आप से अपने दिमाग से सवाल पूछो कि भाई आप लोग को क्यों जरूरत पड़ती है सबसे जा जाकर के पूछने की, भाई तू बता, भाई तू बता, मेरा पैसा है मैं अपने पैसे का क्या करूं। भाई क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों को। सितंबर के महीने में मैंने अभी आपको एक थंबनेल दिखाया कि इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है, चैप्टर 11 क्या होता है। ये चीज कहीं नहीं लिखी है कि अगर कोई किसी कंपनी को एक्वायर करता है तो वो उसकी सब्सिडरी जो मान लो कि जैसे जेपी पावर है उसको एक्वायर करके उसका बिजनेस रन करेगा, उसके प्रॉफिट्स लेकर के आएगा ताकि उसका शेयर भी बढ़े। ये चीजें कहीं मेंशन नहीं है। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई बहुत नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिव है, ऐसा भी नहीं करूंगा, या भी ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बुलिश है। मैं आपको एक प्रॉपर प्रोसेस की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं ताकि एज एन इन्वेस्टर आपको चीजें मालूम हो। ये ना हो कि भाई गिरेगा या बढ़ेगा मुझे बस इतने के बीच में बता दे। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। लोग प्रोसेस ही नहीं जानना चाहते। चैप्टर 11 आपको ये बताता है कि जो एक्वायरर होगा ना किसी कंपनी का, वो उस कंपनी को अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि वो कंपनी उसकी हो जाएगी। ठीक है, वो कंपनी उसकी हो जाएगी, या वो उस कंपनी को चलाए एज इट इज, या फिर उस कंपनी के एसेट्स बेच करके अपनी ही कंपनीज के अंदर उसको यूज करे। अगर वो उस कंपनी के एसेट्स बेच करके अपनी कंपनीज में यूज करता है तो ये उस कंपनी के लिए जहां पर आप इन्वेस्टेड हो जेपी पावर में, तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन जाता है। ठीक है, तो एक्वायरर पर ही सब चीजें डिपेंड करती है। ये चीज कहीं नहीं लगती कि कोई इसको एक्वायर कर लेगा तो उसके बाद उसका शेयर रॉकेट हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात है, बट लोग लोग क्या करते हैं, इस एक ऑप्टिमिज्म पर बैठ जाते हैं कि भाई इसको अडानी एक्वायर कर लेगा, वेदांता एक्वायर कर लेगा, फिर देखो भाई रॉकेट इतना उतना इतना उतना चलता रहता है। इस ऑप्टिमिज्म पर या फिर अपनी ही सिचुएशन बना करके मत रहा करो। सारा प्रोसेस जानना जरूरी है। आज अगर आप किसी कंपनी में 22 पर इन्वेस्ट करते हो, जेपी पावर ने आपने 22 पर एंट्री कर ली, कई सारे कमेंट्स है 22 पर एंट्री करिए, 20 पर एंट्री करिए, 19 पर एंट्री करिए, क्या करूं। अगर आपने यहां एंट्री कर रखी है, कल को कोई और एक्वायर करता है, पहली बात क्या होती है, एनसीएलटी अप्रूवल जब मिलने शुरू होते हैं ना, शेयर अचानक से रॉकेट होना शुरू हो जाता है, तेजी आती है अचानक से। रिटेलर क्या कहता है, भाई खरीदो खरीदो खरीदो। उसी चक्कर में फिर भैया वो कंपनी या तो मार्केट से गायब हो जाती है, डिलिस्ट हो जाती है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। अगर कोई इसको एक्वायर कर रहा है तो उस कंडीशन पर भी यही होता है कि रॉकेट होता है अचानक से, फिर जैसे ही एक्विजिशन की डिटेल्स सबमिट हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, चीजें सॉल्व हो जाती हैं, फिर शेयर ड्रॉप करना शुरू करता है लगातार नॉन स्टॉप लोअर सर्किट्स के अंदर। फिर वो एक रेंज के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहता है। ये बहुत कॉमन स्केनेरियो है, कई बार देखने को मिला। अगर आप इस तरह की कंपनीज में एनसीएलटी में जो पड़ी है, या आईबीसी में जो पड़ी है, या सीआईसी की तरफ से सीसीआई की तरफ से अप्रूवल्स मांग रही है, तो उनमें बहुत देखने को मिला है। ये पास्ट है कंपनीज का, मार्केट का ये पास्ट है। जाकर के इन चीजों को जरूर देखना। ये सब 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 भाई ये सब कौन है बताने वाले, भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
कि लोग सबके पास क्यों जाते हैं, अपना दिमाग भी तो हमारे पास में है। मैं आपको अगर कुछ चीज कोई वीडियो अपलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूं तो मैंने उस पर रिसर्च किया है, वही रिसर्च आप लोग भी कर सकते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर भाई हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, या फिर भाई मुझे आता नहीं है। अगर आपको आता नहीं है तो भैया ये चैनल सर्टिफाइड, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, अभी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत चीजें मिलती हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते, किसी कंपनी के बारे में आप एंट्री करना चाहते हो, उसके बारे में रिसर्च करो कि भाई लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, कंपनी में कोई इनसाइडर डाटा तो नहीं आ रहा है, कंपनी NSE में किसी 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 क्या कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं है, या किसी सर्वेलेंस में तो नहीं है। इन सब चीजों को तो जाकर के देख सकते हो। तो रिसर्च ही आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है। ये सबने कह दिया, मुझे सबने कह दिया, सबसे नहीं चलेगा। और हाँ, ये चीजें आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, थंबनेल, इस थंबनेल में आपको मिल जाएगा सब कुछ, कि इस पूरे प्रोसेस में लंबा समय लगता है। और इस तरह से अगर कोई वापस से उठ करके आता है कि भाई मुझे आप कंपनी दो, वेदांता उठ करके आता है, तो इसमें और लंबा समय लगता है। ये अभी की बात नहीं है, लगता ही है, लगता ही है, टाइम लगता है। और ये पूरा केस मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में सबसे लंबा चलने वाला केस अभी तक बन चुका है जेपी एसोसिएट का। तो टाइम लगता है, इसमें कुछ नया नहीं है कि टाइम लग रहा है तो भाई बोल रहे हैं बैठ करके टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इसमें लगता है भाई, कॉमन सी चीज है। सीसीआई का अप्रूवल नहीं आया, वेदांता बीच में उठ करके आ गया, वेदांता कह रहे हैं एनसीएलटी को, एनसीएलटी लेंडर से जवाब मांगेगी, जो कि आपको अगली डेट ऑफ हियरिंग में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड की जाएगी कि वेदांता कितने पैसे देना चाहता है, अडानी कितने देना चाहता है। उसके बाद फिर लेंडर्स वापस से अप्रूवल करेंगे, फिर वेदांता हाँ या ना करेगा, अडानी हाँ या ना करेगा, फिर बाद में सीसीआई का अप्रूवल मांगा जाएगा। तो इस तरह से भैया आपका लंबा समय लगेगा आगे, और कॉमन सी चीज है, ठीक है। कोर्ट्स भी इसी तरह से काम करते हैं, आई एम एडवोकेट एज वेल, कोर्ट्स इसी तरह से काम करते हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ सकते तो भैया बहुत गलत जगह पर आए हुए हो। तो ये था आपका वेदांता लिमिटेड का लास्ट वीडियो। अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आप लोगों को नजर आएगा कि 13.90 और 16.20 आपको ये दो लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे। 16.20 अगर आपका ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो 13.90 की तरफ आप लोग गिर जाते हो। इसके बीच में आपको यहाँ पर दो लाइनें और नजर आ रही होंगी, मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये डाउनवर्ड एजेस पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बायर और सेलर का डिफरेंस आज ज्यादा नहीं है। ये म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी के डाटा में बाइंग करी है, खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड्स ने क्वांटिटीज ऐड करी है, 8,78,000 क्वांटिटीज जनवरी में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदी है जेपी पावर के अंदर, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स का डाटा है, ज्यादा कोई बड़ी क्वांटिटीज किसी भी म्यूचुअल फंड ने ऐड नहीं करी है, बहुत मिनिमम क्वांटिटीज में म्यूचुअल फंड देखने को मिले हैं। अब आते हैं जेपी पावर के चार्ट पर, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार, वो जो डायगोनल मैंने ड्रॉ कर रखी थी ना कॉर्नर में, जो आप लोग देख रहे थे अभी, ठीक है। मैं एक बार आपको डायगोनल बना करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है वो डायगोनल, यहां पर भी आपको मिलेगी, ठीक है। ये दो डायगोनल्स क्या बताती है आपको, एक वेजेस पैटर्न, ऊपर वाली डायगोनल आपको रिस्ट्रिक्शन बताती है। लास्ट हफ्ते के अंदर भी आपका इसी डायगोनल पर आकर के रिस्ट्रिक्शन बना, और मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा था यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर कि ये डायगोनल का अगर आपको ब्रेकआउट से कुछ बड़ा चाहिए जेपी पावर के अंदर, तो ये डायगोनल पर सस्टेनेबल कैंडल बननी जरूरी होती है कॉन्जिक्यूटिवली, तभी आपको कुछ बड़ा मिलेगा। जिसके बाद 16.50 के आसपास आपका क्रूशल रिस्ट्रिक्शन है, यही चीज बताई थी ना आप लोगों को। तो आज जेपी पावर वापस से आया आपके 14.70 पर, जो कि इसका मिड बेस है। और यहां पर आप देख सकते हो कई बार आपको रिकवरी देखने को मिली है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, 6, 7। आज का सेशन एक बार फिर से 14.70 के पास आपको बेस देखने को मिला है। तो चार्ट्स पर आपका ये रिजेक्शन बार बार डायगोनल पर आ रहा है। अगर फिर से ये डायगोनल पर रिजेक्शन देता है, जो कि इस समय आपका रिजेक्शन बन रहा है अराउंड 15.14 पर, ये आपका रिजेक्शन पॉइंट है 15.14 पर। अगर फिर से ये रिजेक्शन बनाता है तो ऐसे में आप वापस से डायगोनल पैटर्न पर नीचे जा रहे हो, यानी कि आपका क्रूशल बेस ये बनता है 13.90 के पास में। तो यह कंडीशन इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की। आई होप कि ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। और मेरे ख्याल से यार ये सब वाली चीजें ना यार छोड़ दो भाई। एक रिटेलर अपने आप को खुद फंसाता है ऐसी चीजें कर करके कि भाई मैंने उसको सुन लिया, उसने कुछ कह दिया। भैया पहली बात तो सर्टिफाइड लोगों के पास जाओ। दूसरी चीज, अगर किसी के पास किसी पे आपको भरोसा नहीं है, भाई भरोसा करना क्यों है, तो भाई रिसर्च करना सीख लो यार। यूट्यूब पे इतने लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो रिसर्च करना सिखाते हैं। रिसर्च करना ही सीख लो। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है किसी के पास जा करके पूछने की भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
रिसर्च करना ही सीख लो, सीखना ही तो है। क्या 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 बिगड़ जाएगा सीख करके? तो प्लीज ये सब चीजें करना बंद करो कि भाई मैं सबके पास जाकर के पूछ करके आया, ये काम नहीं चलता मार्केट के अंदर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।